साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनिट का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और जैसे आपको पता है कि हम मजदूर की आवाज़ 24/7 के माध्यम से हमेशा मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और जो शोषण के विरुद्ध हमारा युद्ध है वो चलता रहता है। हमारा एक नारा भी है जो माननीय डॉक्टर साहब ने दिया है, युद्ध शोषण के विरुद्ध, और जिसको हम मजदूर की आवाज़ 24/7 के माध्यम से हमेशा चलाते हैं। साथियों, लगातार कई चीज़ें चलती आ रही है। अभी 2 दिन पहले एक मामला आया था सिटी एसपी लोन का, जिसमें एक लड़की है और वो काम करती है नशा मुक्ति केंद्र में भी। तो उसने मुझे बताया कि उनकी मम्मी है जिसको 10 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं मिला हुआ है। ये बड़े शर्म की बात है और निगम प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गरीब सफाई कर्मचारी है, भोले भाले कर्मचारी है, इनको इतना भी शोषण मत करो कि ये बेचारे मरी जाए। इसके साथ साथ उनके पिताजी भी काम करते थे दिल्ली नगर निगम में, जो 1996 में गायब हो गए थे। डॉक्टर साहब 96 में गायब हो गए थे और उनको आज तक, पुलिस की रिपोर्ट है, सब कुछ है, वे कोर्ट में भी चले गए तो उनको न्याय नहीं मिला। उनको तनख्वाह, उसके नौकरी नहीं मिली पापा जी की जगह, पापा जी का पैसा नहीं मिला। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े शर्म की बात है जिसकी हम निंदा करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरे भाई पम्मी जी है जो त्रिलोकपुरी के निवासी है और ये हमारे पास आए। दरअसल इनकी एक फाइल है सीजी की, करुणामूलक आधार पर, ये पक्का होना है इनको। तो करुणामूलक आधार पर इन्हें पक्के होने की इनकी फाइल हमने चलाई, लेकिन इसमें भी मैं कहूँगा कि सादरा दक्षिणी क्षेत्र में हमने फाइल जमा की थी। उस वक्त राजीव जी वहाँ बैठा करते थे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कैलाश जी के बाद जो रेगुलराइजेशन सीट है उस पर कोई नहीं बैठा है। 6 महीने से कमरा लॉक है, कोई फाइलें देख रेख नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड रूम का तो हाल खराब है ही है, हम लगातार आपको बताते भी रहते हैं। जिसके लिए मैंने आज माननीय डीसी साहब सादर दक्षिणी क्षेत्र को चिट्ठी भी लिखी है और इसकी कॉपी जो हमने दी है वो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक कॉपी दी है, एक कॉपी इसकी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में जाएगी, इसकी एक कॉपी माननीय चेयरमैन दिल्ली नगर निगम को जाएगी, इसकी एक कॉपी माननीय महापौर दिल्ली नगर निगम के लिए सुरक्षित रखी गई है, इसकी एक कॉपी माननीय कमिश्नर दिल्ली नगर निगम ऑनरेबल अश्वनी कुमार जी के लिए सुरक्षित रखी गई है और एक कॉपी नेता सदन के लिए हमने ये करी। ये भी हमने वही चीज़ है, ये रेगुलराइजेशन में जो लेट लतीफ़ी हो रही है, देरी हो रही है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए। ये भोले भाले कर्मचारी, ये गरीब कर्मचारी 25-30 सालों में इनका कहीं स्थायी होने का नंबर आज आया है। तो सादरा दक्षिणी क्षेत्र कहीं ना कहीं इस मामले में सबसे पीछे रहा है। पता नहीं ऐसा क्या मामला है, क्या नहीं, क्यों रिकॉर्ड वेरीफाई होने में 5-5 साल लग रहे हैं, ऐसा आखिर क्या समस्या आ रखी है। यदि हम मानते हैं चलो कहीं किसी का कोई पुराना रिकॉर्ड है, कोई वाउचर नहीं मिल रहा है, तो उसमें 6 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम। 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। यदि एएसआई की ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पे, तो एएसआई की ड्यूटी न लगा करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई फिक्स आदमी लगाया जाए जो सबका रिकॉर्ड निकाले और सबके लिए काम करे। क्योंकि एएसआई वहाँ पर नहीं जा रहे, जो लोग उनको पैसा देते हैं वो सिर्फ उनका काम करते हैं, जो ज़्यादा पैसा देता है उसके लिए जल्दी काम कर लेते हैं, जो नहीं देता गरीब आदमी है उसके लिए नहीं कर रहे हो काम, जो हमारे सुनने में आया है। तो ऐसा जो ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा जो ये रवैया है, इसको निगम प्रशासन को खत्म करना चाहिए और किसी फिक्स आदमी की, पर्टिकुलर आदमी की, स्टाफ की, 2 की, 4 की वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए, जो सबका काम बिना भेदभाव के और निस्वार्थ करे, बिना पैसे के करे। तो ऐसा यदि होता है तो दिल्ली नगर निगम के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी और बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। ये लोग, ये वो कर्मचारी है
जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे अपने बच्चों को छोड़ करके न अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाते, न अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं, सोते हुए छोड़ के अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और दिल्ली को खूबसूरत बनाने का जो काम करते हैं और देश को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, ये वो सफाई सैनिक है जिनको सैलरी भी दी जाती है तो सिर्फ नाम मात्र। हमने देखा है कई जगह बाहर सैलरी, जो सफाई कर्मचारी की सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सच्चाई में सफाई कर्मचारी की सैलरी ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम जिसको कोई आदमी नहीं कर सकता, ये वो चीज़ है। आप दुश्मन से तो लड़ सकते हो, लेकिन सफाई अगर ना हो तो कितनी सारी बीमारियां पैदा हो सकती है, ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और कौन सा वायरस कहाँ किस चीज़ से बन जाए, क्या हो जाए क्या नहीं, ये सब चीज़ आप भली बात ही जानते हैं कि क्या खतरनाक बीमारी हो सकती है। ऐसी सब चीज़ों को ये नज़रअंदाज करते हैं। सफाई कर्मचारी बेचारे कहीं गटर में उतर रहे हैं, वहाँ पे इनको सेफ्टी नहीं मिल रही है, कहीं ये टैंक में उतर रहे हैं, कहीं ये सीवर में, और कहीं नालियाँ, बड़ी बड़ी नालियाँ, बड़े बड़े नाले में जाते हैं, वहाँ पे इनको सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जो सेफ्टी किट है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनके परिवार के साथ और इनकी ज़िंदगी के साथ निगम खिलवाड़ कर रहा है, जो एक निंदनीय है। सफाई कर्मचारियों को टाइम से और सबसे ज़्यादा सैलरी मिले, इसके लिए हम निगम को लगातार चिट्ठी लिखते रहते हैं, निगम से लगातार बात करते रहते हैं। हमारा अधिकारियों से मिलने का सिर्फ और सिर्फ औचित्य यही है, हम जो चिट्ठी देते हैं या पर्टिकुलर खुद मिलने जाते हैं, हमारा मकसद है कर्मचारी की समस्या अधिकारी के सामने लेके जाना। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, हम चाहते हैं कि क्योंकि ऊपर लेवल पर बैठे हुए जो अधिकारी है उनको नीचे की समस्याएं नहीं पता चलती, नीचे कितनी समस्याएं हैं, उनको कितने सारे जो नीचे के अधिकारी उनको कितना लूटते हैं, कितना सताते हैं, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी को डरा धमका के हटा दिया जाता है, कई लोग अब्सेंट कर दिए जाते हैं। पम्मी साहब जब हम देखते हैं ना तो कर्मचारियों को यदि उनकी तनख्वाह नहीं आई, वो तनख्वाह मांगने चले गए लोगों के पास, तो सुनने में यह भी आया है कि उनको क्या अच्छा तनख्वाह मांगने आया है, तब ड्यूटी मत आना, अपने घर बैठे हो। ये एक गलत धारणा है। एक कर्मचारी, अजीत नाम का कर्मचारी, अजीत सनोप्रा में 227 वार्ड में काम करता था, और जो अब 205 वार्ड है, हरीश नाम का एएसआई, जो उस समय 2015 में हरीश नाम का एएसआई काम करता था वहां पे, उसने उसको पक्का कराने के लिए, उस समय पक्के होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी, 14-15 में तो बहुत सारे लोग पक्के हुए थे। तो उस कर्मचारी से हरीश ने 1 लाख रुपए की डिमांड की, कर्मचारी नहीं दे पाया, तो कर्मचारी जब नहीं दे पाया तो कर्मचारी को उसने ड्यूटी लेने से बंद कर दिया, मना कर दिया, और ये कहा गया कि भाई आप जाओ और मैं तुम्हें ड्यूटी नहीं ले रहा हूं। कर्मचारी इतना भोला था, वो लगातार आता रहा, रोज आता, रोज उसके पैर पकड़ता, रोज उसके आगे हाथ जोड़ता, और लेकिन वो उसके कानों में बिल्कुल जू नहीं चली, उसने बिल्कुल भी शर्म नहीं की, और आखिरकार कर्मचारी धीरे धीरे अब्सेंट होता हुआ 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद जब कर्मचारी फिर उसने कहा कि साहब मुझे ड्यूटी ले लो, साहब मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो एएसआई हरीश जी ने कहा कि मुझे तो एक काम करो, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया था, अपने ट्रांसफर उसमें, उसने कहा जी कहाँ ट्रांसफर हो गया, मेरा ट्रांसफर बता दो, कि मुझे तो पता नहीं कहाँ ट्रांसफर हो गया। ये सारी चीजें हमारे सामने आई। फिर लेकिन कर्मचारी ने, जब बेचारे ने रोया गिड़गिड़ाया, तो उसको कहा गया कि एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिखो, और एप्लीकेशन में ये लिखो कि मैं अपना ट्रांसफर कहीं करा रहा था, मेरे ट्रांसफर नहीं हो पाया, कागज कहीं खो गए। अपने बचाव में हरीश जी ने ऐसा किया कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन लिखो और फिर मैं आपके ऑर्डर करा दूंगा। और वो फाइल चलती रही, कई साल हो गए, और फिर 17 में वो 17, 18, 19, 20 तक फाइल चली, गुम हो गई। उसके बाद दोबारा फाइल चली, फिर गुम हो गई। फिर वो कर्मचारी आयोग में गया, मेयर के पास गया, फिर चीजें चलती रही, और आज 2025 आ गया, लेकिन अभी तक भी कर्मचारी को नौकरी नहीं मिली। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अजीत का, बाकी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे कर्मचारी, वार्ड 227 में ही 17 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया। दरोगा ने अपनी मानसिकता के चलते, अपनी गंदी मानसिकता के चलते, हरीश जी ने 17 कर्मचारी की लिस्ट है वहां पे, तो उनका परिवार, उनके परिवार का भविष्य
क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिसने 15-20 साल काम किया और वो कहाँ जाएगा, उम्र भी निकल चुकी, सीनियरिटी खत्म हो चुकी, नौकरी भी नहीं मिल रही। तो कमिश्नर साहब से, दिल्ली नगर निगम से हमारी ये प्रार्थना है और ये हम उम्मीद करते हैं एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के माध्यम से कि ऐसे जो जितने भी लोग हैं, दिल्ली सरकार से भी हम ये कहेंगे कि ऐसे लोग जो दरोगा इंस्पेक्टर ने अपने स्वार्थ के चलते हटा देते, उनको सबको एक मौका दिया जाए, उनको ड्यूटी पर लिया जाए और जिन लोगों ने इनके पीछे हटाने के गंदी मंशा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी सैलरी से, एएसआई की सैलरी से वो पैसा काट करके उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाए जितने दिन एब्सेंट रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। यदि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, यदि कोई कर्मचारी एब्सेंट होता है अध्यक्ष साहब, तो निगम की या किसी भी कंपनी की या किसी भी सेक्टर की, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, वो जिम्मेदारी होती है उसके घर नोटिस भेजे, उसे कहे कि आप ड्यूटी क्यों नहीं आए, ये जिम्मेदारी निगम की है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। यदि कर्मचारी किसी कारण से ड्यूटी नहीं आ रहा तो आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा, आपने उसे ड्यूटी से क्यों नहीं बुलाया, आपने पता क्यों नहीं कराया, ये सारी जिम्मेदारी की इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो स्थायीकरण की प्रक्रिया है साधारण दक्षिणी क्षेत्र में, वो तेजी से होनी चाहिए और जो रेगुलराइजेशन सीट है उस पर कोई कर्मचारी, चाहे कैलाश जी जो पहले काम कर रहे थे उनको लगा दो, अच्छा काम कर रहे थे, और साधारण नॉर्थ जोन में तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट हो चुके, जिनको ऑफर लेटर मिल चुका, जिनको और नियुक्ति मिल चुकी हेडक्वार्टर से, लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पे निगम का कहना है, कुछ अधिकारियों का कहना है कि पोस्ट हमारे पास नहीं है, हमने फाइल हेडक्वार्टर भेज रखी है, तो उनकी व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए क्योंकि वे लोग सफर कर रहे हैं। और जो बाकी यहाँ पे फाइलें रुकी हुई है उनको भी आगे हेडक्वार्टर भेजकर उनको भी पक्का कराया जाए, प्रक्रिया को तेजी से संज्ञान में लाया जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।